नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, एक नंबर में है बार बार घटाने की विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। तो बार बार घटाने की विधि, ए नंबर में कितना है 25। तो बार बार घटाना किससे घटाएंगे, मतलब विषम संख्या से घटाना पड़ता है। जैसे 25 को हम लोग 1 से घटाए तो कितना हुआ 24। फिर 24 को 3 से, 3 विषम संख्या हो गया तो हो गया आपका 21। फिर 21 को 5 से, 5 भी विषम संख्या हो गया तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। अब फिर 16 को 7 से, 7 विषम संख्या है तो आपका हो जाएगा 9। फिर 9 को 9 से, 9 विषम संख्या है तो यहाँ 0 आ गया। तो आपका कितना बार में आया 0, 1 2 3 4 5 बार में, 5 बार में आया। इसलिए 25 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 5। समझ में आ गया। उसी तरह बी नंबर भी है। बी नंबर में कितना है देखिए 49। तो 49 को पहले -1, 1 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48। फिर 48 को -3, 3 से घटाएंगे तो 45। फिर 45 को 5 से घटाएंगे तो 40। फिर 40 को 7 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 33। फिर 33 को 9 से घटाएंगे तो 33 को 9 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 3 और उधर से 24। फिर 24 को घटाएंगे 9 11 से तो हो जाएगा 4 से 1 गया 3 और 2 से 1 गया तो 1, 13। फिर 13 को 13 से घटाएंगे तो 0। तो यहाँ कितना टाइम में आया 1 2 3 4 5 6 7। तो 49 का वर्गमूल बराबर 7 हो जाएगा। 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। उसी तरह आप सी नंबर भी कर लीजिएगा। सी नंबर में भी उसी तरह है, बार बार घटाने की विधि 121 है और डी में है 9, ये हो जाएगा। फिर अब देखते हैं 2 नंबर में क्या है। यहाँ 121 है, यहाँ 9 है, इसी तरह कर लीजिएगा इसको भी। अब 2 नंबर में क्या है देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है देखिए, 2 नंबर का ए नंबर 144 है। तो 144 को हम लोग सबसे छोटी संख्या किससे ये भागा जाएगा, इसके अंत में 4 है, इसका मतलब 2 से, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 72 के लास्ट में 2 है, ये भी 2 से हो जाएगा, भागा जाएगा। 2 3 6, 2 6 12। फिर इसमें ये 6 है, फिर 2 का पहाड़ा में तो 6 ही है, आता ही है, ये भी 2 से हो जाएगा, 2 18, 18 दूनी 36। फिर 2 से हो जाएगा 9। अब 9 को 9 3 से जाएगा, 3 तिया 9। अब 100, अब यहाँ देखते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा, यहाँ 2 है, 2 ठो 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 ठो 3 है 2 बार, 3 गुना 3। अब देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। यहाँ 2 ठो 2 है,
इसको एक ठो लेंगे, यहाँ भी 2 ठो है, इसको एक ठो लेंगे, यहाँ भी 3 ठो है, इसको एक ठो लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये दोनों का एक ले लेंगे 2 गुना, इसका भी एक ले लेंगे 2 गुना 3, तो कितना हो जाएगा इसका 2 दूनी 2 दूनी, यहाँ ये 2 का ये 1 2 लिए, फिर ये 2 का यहाँ 1 2 लिए, फिर ये 2 3 का 1 3 लिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसलिए 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। समझ में आ गया। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि, और ये आपका हो गया बार बार घटाने की विधि। अब देखते हैं दूसरा नंबर में कितना है। बी नंबर में है 256। अब 256 का कितना होगा देखिए, इसका भी इसी तरह निकालेंगे। 2 से जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, इसलिए 256 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुना 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 2 के है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 ठो के बदले 1 ठो लेना है, तो यहाँ हो जाएगा ये दोनों के बदले 1 ठो 2 2 2 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसलिए 256 का वर्गमूल हो जाएगा 16। ये हो गया आपका आंसर।